सपना चौधरी आज हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की सबसे लोकप्रिय लोक कलाकारों में गिनी जाती है। लेकिन उनकी सफलता के पीछे लंबा संघर्ष, आर्थिक तंगी और सामाजिक चुनौतियों की कहानियां भी छिपी हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सपना ने बहुत छोटी उम्र में स्टेज कार्यक्रमों में गाना और डांस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई बार बताया कि डांसर बनना उनका सपना था ही नहीं कभी, बल्कि परिवार को संभालने की मजबूरी ने उन्हें इस रास्ते पर ला खड़ा किया। लेकिन आज एक जाना माना बड़ा चेहरा है सपना चौधरी। नाम से ही हर कोई जान जाता है कि है कौन। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद आज सुकून की जिंदगी बिताने वाली सपना चौधरी को लेकर एक बड़ी खबर उनके तलाक को लेकर सामने आ रही है। दरअसल हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी से जुड़ी बड़ी खबर हाल ही में सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही है कि सपना चौधरी की शादी पति वीर साहू संग अब टूटने की कगार पर आ गई है। लोग कह रहे हैं कि सपना चौधरी अब अपने पति से तलाक लेने वाली है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे एक बड़ा बयान है जो कि खुद सपना चौधरी द्वारा दिया गया है। सपना चौधरी का पति संग तलाक। जी हाँ, हाल ही में सपना चौधरी ने एक बातचीत में ऐसी बात कही जिसको लेकर सब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि अब उनकी शादी ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं। जानकारी के मुताबिक वैसे तो सपना चौधरी अपनी पर्सनल लाइफ पर कम ही बात करती हैं। सपना चौधरी ने वीर साहू संग शादी की जानकारी सिर्फ फोटोज शेयर कर दी थी। इतना ही नहीं, सपना चौधरी के दो बेटे भी हैं। दो बेटों की मां है सपना चौधरी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को मीडिया लाइमलाइट से भी पूरी तरह दूर रखा हुआ है। सपना ने अब तक अपने बच्चों का चेहरा भी नहीं दिखाया है, लेकिन अब सपना चौधरी ने शादी और प्यार पर अपनी राय रखी है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सपना चौधरी की शादी मुश्किल में। उनके और वीर साहू के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पति संग रिश्ते पर सपना ने तोड़ी चुप्पी। बता दें कि सपना चौधरी ने हाल ही में कर्ली टेल संग खास बातचीत की। इस मौके पर सपना ने शादी पर अपनी राय रखी और बताया कि वे पति के लिए कभी उस तरह का प्यार फील कर ही नहीं पाई जिस तरह का प्यार वो अपनी माँ के प्रति महसूस करती है। सपना चौधरी ने कहा कि पति के लिए उन्होंने कभी प्यार महसूस नहीं किया, लेकिन फिर भी उनकी शादी अच्छी चल रही है। सपना ने कहा, वो पति हैं और मैं पत्नी हूँ। मैं भी बहुत अच्छी तरह रिश्ता निभा रही हूँ और वो भी बहुत अच्छी तरह रिश्ता निभा रहे हैं। हमारे दो बच्चे हैं, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि कभी प्यार महसूस हुआ तो मैं कहूँगी कभी नहीं। प्यार आत्मा छेड़ देने वाला होता है, जो मुझे सिर्फ अपनी माँ से मिला है। सपना चौधरी का विवादित बयान। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सपना चौधरी से पूछा गया कि पति से लड़ाई होने पर पहले कौन मनाता है। इस पर सपना चौधरी ने बहुत ही अलग जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वे दोनों कभी नहीं लड़ते। सपना ने कहा कि मेरे पास इतना फालतू समय है ही नहीं। हम दोनों की हमेशा अलग अलग राय होती। मैं अपना ओपिनियन बताकर वहां से चली जाती हूँ। सपना ने कहा कि मुझे सुनना ही नहीं है कि उसकी क्या राय है, वो क्या कहना चाहता है। मैं क्यों सुनूंगी? अगर ये संभव है तो होता है, वरना मैं चली जाती हूँ। मैं अक्सर अपनी राय बताकर वहां से चली जाती हूँ। मुझे उसका कुछ सुनना ही नहीं होता। उन्होंने खुद कहा कि रूठने मनाने के लिए उनके पास इतना वक्त है ही नहीं। एक दूसरे को पैम्पर करने का वक्त नहीं है। उनका कहना है कि कुछ बुरा लगता है, वे अपने पति को बस बोल देती हैं और यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। कोई बहस नहीं होती है, कोई राय जानने की कोशिश नहीं होती है। ये बड़ा बयान सपना चौधरी ने दिया। आखिर में ये भी बताया कि उन्हें अब सब कुछ रिश्ते में धुंधला धुंधला भी दिखाई दे रहा है, जिसके बाद से माना जा रहा है लोगों के जरिए कि उनके बीच मनमुटाव चल रहा है। कौन है सपना चौधरी के पति वीर साहू? सपना चौधरी के पति वीर साहू हैं। वे हरियाणा के प्रसिद्ध गायक, अभिनेता और गीतकार हैं, जिन्हें कई लोग हरियाणा का बब्बू मान भी कहते हैं। वीर साहू ने हरियाणवी संगीत और फिल्मों में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है।
सपना चौधरी और वीर साहू ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट किया और इसके बाद साल 2020 में निजी समारोह में शादी कर ली। बाद में दोनों ने अपने विवाह की पुष्टि की तस्वीरों के माध्यम से। उनके बच्चे भी हैं और दोनों आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को मीडिया की सुर्खियों से दूर रखते हैं। सपना चौधरी का लंबा संघर्ष। सपना चौधरी का जन्म 25 सितंबर 1990 को हरियाणा के रोहतक में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके पिता एक निजी कंपनी में काम करते थे। परिवार का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन कम उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद घर की आर्थिक स्थिति अचानक खराब हो गई और परिवार की जिम्मेदारियां सपना चौधरी के कंधों पर आ गई। पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सपना ने बहुत छोटी उम्र में स्टेज कार्यक्रमों में गाना और डांस करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई बार बताया कि डांसर बनना उनका सपना नहीं था, बल्कि परिवार को संभालना था, इसलिए वो इस रास्ते पर आए। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रही। लोगों के तानों का सपना हुई शिकार। शुरुआती दिनों में उन्हें समाज की आलोचना, ताने और भेदभाव का भी सामना करना पड़ा। ग्रामीण और छोटे शहरों के मंचों पर प्रदर्शन करने वाली एक महिला कलाकार होने के कारण उन्हें अक्सर आलोचनाओं का निशाना बनाया जाता था। इसके बावजूद उन्होंने अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया और हर कार्यक्रम के साथ अपनी एक नई पहचान बनाई और पहचान को मजबूत भी किया। उनके करियर का बड़ा मोड़ हरियाणवी गीत सॉलिड बॉडी बना, जिससे उन्होंने क्षेत्रीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाई। इसके बाद उनके कई गाने लोकप्रिय हुए और वे हरियाणा की सबसे अधिक मांग वाली स्टेज कलाकारों में शामिल हुए। सपना का जीवन केवल सफलता की कहानी नहीं है। उन्होंने विवादों, कानूनी मामलों और मानसिक दबावों का भी सामना किया। हाल के सालों में उन्होंने खुलकर बताया कि अपने करियर के दौरान उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों और धमकियों का भी सामना किया था, लेकिन उसके बावजूद वो आज यहाँ खड़ी है। बिग बॉस से मिला बड़ा फेम। साल 2017 में टीवी शो बिग बॉस में भाग लेने के बाद उनकी लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने फिल्मों, संगीत वीडियो और विभिन्न टीवी कार्यक्रमों में भी काम किया। आज सपना चौधरी लाखों युवाओं, विशेषकर छोटे शहरों और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली लड़कियों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी ये बताती है कि कठिन परिस्थितियों, आर्थिक तंगी और सामाजिक आलोचनाओं के बावजूद कैसे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया जा सकता है, कैसे मेहनत के बल पर सफलता हासिल की जा सकती है। ये सपना चौधरी ने कर दिखाया। आज जहां भी जाती हैं, सपना चौधरी का नाम बताना नहीं पड़ता। हर किसी की जुबान पर सपना चौधरी का नाम चढ़ा हुआ है। उन्हें हर कोई पसंद करता है, लेकिन हाल ही में सपना चौधरी द्वारा दिए गए इस बयान के बाद सिर्फ और सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा बयान सपना चौधरी ने क्यों दिया। अगर रिश्तों में सब कुछ ठीक है, जहां दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो फिर प्यार की कमी का एहसास सपना चौधरी के जरिए बयानों के माध्यम से क्यों आया? क्यों सिर्फ उन्होंने कहा कि वो अपनी माँ को ही प्यार करती हैं? अगर प्यार महसूस करना है तो सिर्फ माँ के प्रति प्यार महसूस होता है, अपने पति के प्रति होता ही नहीं। क्यों उन्होंने कहा कि वो जानना ही नहीं चाहती हैं कि उनके पति ने क्या कहा, क्या उनकी राय है, क्या वो सोचते हैं, क्या वो समझते हैं। उनका कहना है कि उनको जो कहना होता है वो कह देती हैं और इसके बाद सामने वाले की इच्छा जानने की कोशिश करते ही नहीं। सपना चौधरी के इस बयान के बाद अब आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर